इस वीडियो में हम पहले चैप्टर के वे क्वेश्चन कराने वाले हैं जो 100% एग्जाम में आएंगे। भले अंक बदल सकता है लेकिन गारंटी है कि 100% एग्जाम में आना ही आना है। ये आने वाले हैं। देखिए जो हम पहला वीडियो बना रहे हैं ये 1 शॉट 20 मिनट के अंदर आपका कंप्लीट पूरा वास्तविक संख्याएं कंप्लीट कर देंगे। जो पहला चैप्टर है देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय यानी 1.1 में पहला है ये, ठीक है। और दूसरा जो 1.2 प्रश्नावली है उसमें अभाज्य गुणनखंड और एचसीएफ और एलसीएम के बारे में पूछा है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा अभी इसका हम पूरा फार्मूला भी लिखवा देंगे आपको। फिर तीसरे में क्या है कि किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है, जैसे करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5। ये जो अपरिमेय सिद्ध करने वाले होते हैं ये फिक्स है आते हैं। और चौथे चैप्टर में क्या है शांत या अशांत दशमलव क्या है इसके बारे में बताना होता है। इससे 100% आपका क्वेश्चन आता है। 5 अंक का आना ही आना है, ये फिक्स है। और मैं वही क्वेश्चन लेने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है, अंक भर बदला रहेगा लेकिन आएगा वही। तो सबसे पहले अगर हम देखें यूक्लिड विभाजन प्रमेय का वो और एल्गोरिदम क्या है, ठीक है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है अक्सर कि मान लीजिए कि आपका 18 और 24, ठीक है, 18 और 24 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हल कीजिए या यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखिए, ठीक है। अब बात यह है कि आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। और जहां आपका आर क्या है, आर आपका 0 से बड़ा और बी से छोटा। यहाँ ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर है क्या वो जानते हैं। देखिए जब आप किसी भी संख्या को भाग करते, मान लीजिए कि आप 13 में आप 6 से भाग कर रहे हैं तो कितना जाएगा, 6 दूनी 12, ठीक है। शेषफल कितना बचा आपका 1। तो यहाँ जो आर है यही आपका शेषफल है, ये जो शेषफल है उसी को हम आर कहते हैं, ठीक है। और जितनी बार गया है, ठीक है, ये कितनी बार गया है, 2 बार गया है, ठीक है, इसे हम क्यू कहते हैं। और जिसमें हमने भाग दिया है वह हमारा क्या है, वह हमारा ए है। और जिससे हमने भाग दिया है वो हमारा क्या है, बी है। तो यानी इस 13 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 बराबर हम ये तो लिख सकते थे ना कि 6 का 2 में गुणा कर देंगे यानी 6 गुणित्ते 2 और प्लस शेषफल कितना बचा है 1, है या ना। तो हम यानी 13 बराबर कितना लिख सकते हैं, 6 गुणित्ते 2 प्लस 1। उसी प्रकार से हम ये जो नया फार्मूला यूक्लिड ने बनाया है कि ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर, ये इसी पर ही बेस है, ठीक है। अब आपका पूछेगा कि 18 और 24 को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में लिखिए, ठीक है। तो यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी चरण के रूप में लिखना होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अब हमें 18 और 24 का क्या लिखना है, 18 और 24 का हमें क्या लिखना है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे बड़ा कौन है, जो बड़ा होगा, देखिए 24 आपका बड़ा है और 18 आपका छोटा है। तो जो बड़ा होगा वो अंदर होगा, उसे हम जो बड़ा होगा उसे हम ए मानेंगे, ठीक है। और जो छोटा होगा उसे क्या मानेंगे, बी। तो 24 में किससे भाग देंगे, 18 से भाग देंगे, ठीक है। 24 में हम किससे भाग देंगे, 18। जो बड़ा होगा वो अंदर होगा, जो छोटा होगा वो बाहर होगा। तो 18 का भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 18 का 18। तो आप 24 में से 18 घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास, आपके पास 6 बचेगा, ठीक है। तो अब आपका शेषफल कितना आ गया, 6 आ गया, ठीक है। अब यानी पहली बार अभी शेषफल तो 0 आया नहीं है, तो यानी हमारा जो यूक्लिड विभाजन है एल्गोरिदम, ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस कितना है आर है। ए की जगह हमारा कितना है 24, तो इसे हम 24 लिखेंगे। बी हमारा क्या है 18 है तो 18 लिखेंगे, ठीक है। और ये क्यू है, क्यू हमारा कितना है 1 लिख दिया, प्लस शेषफल कितना बचा 6, ठीक है।
तो यहां हम लिखेंगे चरण 1, क्योंकि एल्गोरिदम का मतलब होता है चरणबद्ध रूप। ठीक है, एल्गोरिदम का मतलब क्या होता है? चरणबद्ध रूप। तो चरण 1 में हमने क्या लिखा? 24 बराबर 18 गुणित 1 प्लस 6। ठीक है, अब क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में हम उपयोग क्या करते हैं? हम एचसीएफ निकालते हैं, यानी म से निकालते हैं। ठीक है, तो अब हमारा जो दूसरा चरण होगा, अब हमारा 6 बाहर होगा। ठीक है, अब 18 अंदर होगा, जो संख्या बड़ी है वो अंदर। अब हम 6 से भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 6 तिरिक 18, तो ये कैंसिल हो गया, ये 0 आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब अब हमारा जो चरण 2 में लिखना होगा, चरण 2 में हम क्या लिखेंगे? चरण 2 में लिखेंगे हम कि जो आपका 18 है, अब ये आपका ए हो गया, 18 आपका क्या हो गया? ए। और जिससे आपने भाग दिया है, 6 से भाग दिया है, ये आपका क्या हो गया? बी। और ये हमारा भागफल है, ये हमारा क्या हो जाएगा? क्यू। और ये जो हमारा आया है, ये हमारा क्या है? शेषफल आर। ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर होता है। अब यहाँ ए क्या हो गया है आपका? 18। तो चरण 2 में लिखेंगे 18 बराबर, अब आपका बी क्या है? 6 है, और क्यू क्या है? 3 है। तो 6 गुणित 3 प्लस शेषफल कितना है? 0। जब आपका शेषफल 0 आ जाएगा तो आप एल्गोरिदम का जो चरण है वो लिखना बंद कर देंगे। तो यानी जिस संख्या से भाग करने पर 0 आता है वही हमारा क्या कहलाता है? एचसीएफ कहलाता है। यानी हम कहेंगे कि भाई 18 और 24 का यानी एचसीएफ क्या होगा? 18 और 24 का एचसीएफ क्या होगा? जिस संख्या से भाग करने पर भागफल 0 आया है, तो 6 से भाग करने पर शेषफल कितना है? 0 आया है। ठीक है, तो यानी एचसीएफ आपका कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये चरण के रूप में आपको लिखना होगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, जो इससे रिलेटेड पूछ सकता है। ध्यान दीजिएगा, अगर इससे रिलेटेड पूछेगा तो आपको ऑब्जेक्टिव में ही पूछेगा, इसमें तो नहीं पूछेगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में ज्यादा पूछता है। अब हम अगला चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कि अगला जो क्वेश्चन इससे बनता है इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से, वो बनता है कि वो पूछता है सवाल कि अगर मान लीजिए कोई धन पूर्णांक, ये कहेगा कोई धन पूर्णांक, कोई धन पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 कोई विषम पूर्णांक, कोई विषम पूर्णांक, कोई विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 तथा 4q प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो अक्सर ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो ध्यान दीजिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन आपके लिए, कि कोई विषम पूर्णांक, कोई भी विषम पूर्णांक है वो 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का होता है। जैसा आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या है? ए बराबर बी इंटू क्यू प्लस आर। ठीक है, तो हम जानते हैं कि b इंटू क्यू प्लस आर, और ये हमारा क्या है? 4q प्लस 1। ठीक है, तो इससे तुलना करने पर हमें b का मान पता चल जाएगा एग्जैक्ट। ठीक है, यानी आपको पता चल रहा है कि b बराबर कितना है? 4। ठीक है, अब क्या करना है कि सबसे पहले आपको एक बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स बना लेंगे, इससे क्या होगा कि आपको 100% नंबर मिल जाएगा, ये कंफर्म है। ठीक है, तो 1 2, ठीक है, और ये आपका 3 कर दे रहे हैं। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा कि अगर हम किसी भी संख्या में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल हमारा क्या बनेगा?
अगर हम किसी भी संख्या में 4 से भाग करेंगे तो शेषफल ये या तो 0 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। तो शेषफल तो इतने ही आ सकते हैं। 4 से भाग कर रहे हैं तो शेषफल 4 तो आएगा नहीं, ये क्लियर है। 4 से कम ही आएगा, तो वो कौन कौन सा आएगा? 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है, तो हमारी जो संख्या बन सकती है अगर 4 से भाग करने पर, वो संख्या क्या बन सकती है? 4 गुणित्ते क्यू प्लस शेषफल पहला अगर आएगा 0 तो 4 क्यू प्लस 0 बन सकती है। ठीक है, दूसरी संख्या क्या बन सकती है? a बराबर 4 क्यू शेषफल कितना आ रहा है? 1, तो 4 क्यू प्लस 1 बन सकती है। ठीक है, और तीसरी संख्या हमारी क्या बन सकती है? a बराबर 4 क्यू प्लस 2 बन सकती है। और चौथी संख्या हमारी क्या बन सकती है? a बराबर 4 क्यू प्लस 3। ठीक है, हमें सिद्ध करना है कि कोई विषम पूर्णांक 4 क्यू प्लस 1 और 4 क्यू प्लस 3 के रूप का होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का फॉर्मूला लिख लेंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, और किस संख्या से भाग दे रहे हैं? ये b बराबर 4 से। अब 4 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल क्या आएगा? 0, 1, 2, 3। मैं बहुत आसानी से आपको बता रहा हूं, कंप्लीट इसी ऐसे अगर चार्ट बना लेंगे, गलत भी करके आएंगे तो भी आपको अंक मिल सकता है, क्योंकि बहुत तेजी से कॉपी चेक होती है। अगर आपने इस तरीके से लिख दिया है तो आपको अंक मिलना ही मिलना है। अब देखिए, आपको साबित करना होगा कि ये सब संख्याएं क्या है? विषम पूर्णांक है। ठीक है, विषम संख्या की परिभाषा क्या है? जो संख्या 2 से न कटे वो क्या हो जाएगा? हमारा विषम हो जाएगा। और जो संख्या 2 से कट जाएगी वो संख्या हमारी सम संख्या कहलाएगी। तो a बराबर पहली संख्या है क्या? 4q, यानी 4 को लिख सकते हैं 2 गुणित्ते 2q। ठीक है, 2 गुणित्ते 2q, और 2 गुणित्ते 2q को हमने क्या मान लिया? यम मान लिया। जहां हमने 2q को क्या मान लिया? m मान लिया। ठीक है, जहां 2q को हमने क्या मान लिया? m। तो जो संख्या 2 की गुणज है वो संख्या सम संख्या कहलाएगी। तो यह 4q हमारा, यहां लिखेंगे 4q 2 का गुणज है। क्या है? गुणज है। अतः अतः यह सम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी? सम संख्या होगी। आपको इस तरीके से लिखना होगा, क्योंकि 5 अंक का ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी तरीके से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, और ये हम जो दूसरा क्वेश्चन है 4q प्लस 1 है, यह संख्या हमारी 4q प्लस 1 है। यह संख्या हमारी 2 की गुणज नहीं है, कहीं से नहीं बन रहा है 2 का गुणज। तो हम लिखेंगे कि 4q प्लस 1 2 की या 2 का गुणज नहीं है, अतः 4q प्लस 1 एक विषम संख्या होगी। ठीक है, अब देखिए तीसरे में क्या है हमारा कि a बराबर 4q प्लस 2 है। तो 4q प्लस 2 है, हम 2 कॉमन ले सकते हैं। 2 हमने कॉमन लिया तो क्या आ जाएगा? 2q प्लस 1 आ जाएगा। अब 2q प्लस 1 को हम क्या मान लेंगे? यम मान लेंगे। तो लिख सकते हैं 2m। अब यह पूरी संख्या 2 की गुणज हो गई, जहां m बराबर कितना हमने माना है? 2q प्लस 1 माना है। ठीक है, तो यह संख्या 2 की गुणज हो गई, तो यह संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सम संख्या। जो संख्या 2 की गुणज होगी वह सम संख्या कहलाएगी। ठीक है, तो यह सम संख्या होगी ना, सम संख्या होगी। ये आप लिख लीजिएगा इसको। और यह संख्या क्या है आपकी? 4q प्लस 3। इसमें 2 कॉमन नहीं बन रहा है, तो यह संख्या 2 की गुणज नहीं है, अतः यह
विषम संख्या है। कैसी संख्या है? विषम संख्या है, लिख लीजिएगा आप। ठीक है, तो इस तरीके से अगर आप चार्ट बना के करते हैं तो आपको 5 अंक गारंटी है हमारी कि आपको मिल जाएगी। या तो इस टाइप का क्वेश्चन आना है, ठीक है, या तो अंक बदल देगा, यहाँ 6 क्यू कर देगा, 6 क्यू प्लस 1, 6 क्यू प्लस 3 कर देगा, बहुत करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, हम जिससे भाग करेंगे शेषफल, अगर 4 से भाग कर रहे हैं शेषफल हमारा 0, 1, 2, 3 आएगा, इससे ज्यादा नहीं आ सकता है। अगर हम अब आगे की बात करते हैं तो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है कि अभाज्य गुणनखंड, यानी 1.2 में अभाज्य गुणनखंड में एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए कहता है। ठीक है, तो एचसीएफ और एलसीएम वाले जो क्वेश्चन होंगे उसको हम कैसे करेंगे, ध्यान देंगे। 1.2 में चैप्टर में आपको पूछता है कि भाई किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करिए। तो अभाज्य गुणनखंड बहुत इजी है। मान लीजिए जैसे आपको 12 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुणित्ते 2 गुणित्ते 3, यानी 12 को आप ऐसे लिख दीजिए और आप इस 2 6 12 होता है, फिर 2 तिहाई 6 और फिर 3 एक का 3। तो ये इसी का जो आप गुणनखंड लिखते हो यही गुणनखंड आपका क्या कहलाता है, अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, अब कह रहा है कि जो है या तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना होगा, इस तरीके से हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। और अगर एक क्वेश्चन और बनता है एचसीएफ एलसीएम के रूप में, अगर दो संख्याएं हैं, मान लीजिए आपका हमने एग्जांपल लिया था 18 और 24, ठीक है, तो आपको कहेगा कि दो संख्याएं हैं, ये हमारी पहली संख्या हो गई, ये हमारी दूसरी संख्या हो गई। तो दो संख्या आपको दिया रहेगा, उसमें फार्मूला बनता है कि प्रथम संख्या गुणित्ते द्वितीय संख्या बराबर एलसीएम गुणित्ते एचसीएफ। ठीक है, दो संख्याओं का अगर आपको ल से या म से निकालना है तो दोनों संख्याओं का जो गुणनफल होगा वो दोनों संख्याओं के एलसीएम और दोनों संख्याओं के एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आते हैं, कह देगा कि 18 और 24 दो संख्याएं हैं और दो संख्याओं का मस आपको पता है। मान लीजिए जो क्वेश्चन होगा आपका कि दो संख्या, यानी दो संख्या है, दो संख्या 18 व 24 का मस 6 है, तो लस ज्ञात कीजिए। तो लस ज्ञात कीजिए, ये भी पूछ सकता है। तो प्रथम संख्या हमारी क्या है, 18, और द्वितीय संख्या क्या है, 24, और दोनों संख्याओं का मस कितना है, 6। आपको निकालना क्या है, लस। फार्मूला क्या है, पहली संख्या, फार्मूला क्या होता है, पहली संख्या गुणित्ते दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणित्ते दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणित्ते एचसीएफ। ठीक है, एलसीएम गुणित्ते एचसीएफ। तो पहली संख्या कितनी है आपकी, 18 है, और दूसरी संख्या कितनी है, 24। आपको एलसीएम निकालना है, एचसीएफ आपको पता है कितना है, 6, तो ये 6 यहां लिख दिया आपने। अब 6 से ये कैंसिल कर दी, 6 चौ 24 हो जाएगा। अब 18 चौक 72 होता है, तो ये यानी आपका 72। एलसीएम बराबर कितना हो जाएगा आपका, 72। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आता है, इससे टफ नहीं आता है, ये बहुत इजी है और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं समझ में आएगा आप दोबारा देख लीजिएगा। ठीक है, अब चलते हैं कि तीसरे यानी 1.3 वाले जो अध्याय है, किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध करना होता है। ठीक है, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि किसी संख्या को अपरिमेय सिद्ध कैसे किया जाता है, और ये आता भी है। ध्यान दीजिएगा करना कैसे होगा आपको। इसमें पूछेगा कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध
कीजिए सिद्ध कीजिए कर्ण में दो एक अपरिमेय। सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन यही है, जो कड़ी में 2, कड़ी में 3, कड़ी में 5 इससे रिलेटेड ही पूछता है। अपरिमेय संख्या है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक, यही है कि सिद्ध कीजिए कड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसे हम कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले कहेंगे, इसका रूल है कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है। सबसे पहले हम मानेंगे कि माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है, और विरोधाभास से ये पता चलेगा कि ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या की परिभाषा ये है कि परिमेय संख्या को हम किसके रूप में लिख सकते हैं? p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। यानी कड़ी में 2 को हम p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां q क्या होगा? 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, पहला कंडीशन। और p व q कैसा होना चाहिए? p व q सह अभाज्य होना चाहिए, सह अभाज्य संख्या होनी चाहिए। यानी p व q क्या है हमारा? सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य का मतलब जैसे जान लीजिए 4/6 है, तो 4/6 आपका सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य का मतलब p व q का म स 1 आना चाहिए, यानी 4 और 6 का अगर म स निकालें दोनों संख्याओं का, तो कितना आना चाहिए? 1। तो 4 और 6 का म स तो 1 आएगा नहीं, आप इसे कैंसिल करिए, कितना आ जाएगा? 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2/3, 2/3 आएगा। तो 2 और 3 का अगर म से निकालेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। तो यह संख्या हमारी क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। यह संख्या क्या कहलाएगी? सहअभाज्य संख्या। ठीक है, यानी कोई भी गुणनखंड ऊपर दोनों में बनना नहीं चाहिए, p और q में दोनों संख्याएं बिल्कुल अलग होनी चाहिए। अच्छा, तो आपने क्या मान लिया? कड़ी में 2 क्या है? एक परिमेय संख्या है, p बाई क्यू के रूप में ले सकते हैं, q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। p व q क्या है? हमारा सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, अब कैसे करेंगे कि अब हमने ये मान लिया है, ठीक है, माना कड़ी में 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्क करने पर अब हम कहेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, तो दोनों तरफ हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा? दोनों तरफ वर्क करेंगे, कड़ी में 2 का वर्क करेंगे तो ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा p स्क्वायर बटे q स्क्वायर, p स्क्वायर बटे q स्क्वायर। ठीक है, अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इस तरफ गुणा करेंगे 2 गुणित q स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा p स्क्वायर। ठीक है, अब 2 इस तरफ आ जाएगा तो q स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा आपके पास? p स्क्वायर बटे 2। क्या आ गया आपका? p स्क्वायर बटे 2। तो ये आपका समीकरण 1 हमने मान लिया। जब आपका p स्क्वायर 2 से विभाजित हो सकता है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि p भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है, तो मैंने आपको कड़ी में जैसे 5 एक अपरिमेय संख्या है उसमें विधिवत बताया है, तो यहां हम क्या कहेंगे कि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है। 2 से क्या है भाई? विभाज्य है, विभाज्य है। p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, अतः भाई अतः अगर आप जैसे, चूंकि यहां लिखना होगा चूंकि p स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए या इसलिए का चिन्ह भी बना सकते हैं आप, इसीलिए p भी 2 से विभाज्य होगा, p भी 2 से विभाज्य होगा। अब बात यह है कि विभाज्य होगा तो आएगा कितना? ठीक है, तो ये ध्यान देना हमको।
अब P आपका अगर 2 से विभाज्य होगा तो मान लीजिए P को 2 से विभाज्य किया तो कितना है m, जहां m क्या होगा, एक पूर्णांक होना चाहिए। m क्या है आपका, एक पूर्णांक है। तो P आपका P को 2 से विभाजित किया तो m आया, 2 का उस तरफ गुणा कर दिया तो P बराबर कितना हो गया आपका, 2m हो गया। ठीक है, अब P का मान, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, P का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो उससे ये पता चल जाएगा Q भी हमारा विभाजित होगा। तो हम कहेंगे कि समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 2 का मान 1 में रखेंगे। 2 1 क्या है समीकरण हमारा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 2। ठीक है, अब P बराबर हमारे पास कितना है, P बराबर हमारे पास कितना है, 2m आया है। तो यानी हम क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर की जगह रख देंगे 2m, और 2m का होल स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये हम स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा 4m स्क्वायर आ जाएगा, और ये क्या आ गया आपका 2, कैंसिल कर दिया, 2 दूनी 4, तो क्यू स्क्वायर बराबर कितना आया, 2m स्क्वायर आया। अब हम क्या कर सकते हैं, 2 को हम इस तरफ कर सकते हैं, तो क्यू स्क्वायर बटे 2 आ गया आपका, और ये आ गया आपका m स्क्वायर। तो यानी क्यू स्क्वायर भी 2 से विभाजित है, ये पता चल रहा है। तो हम कहेंगे चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, विभाजित है, अतः इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है, हमारा P भी 2 से विभाजित हो रहा है, हमारा Q भी। तो यानी हमारी जो कल्पना थी वो गलत थी कि P बाई Q क्या है, वह एक परिमेय संख्या है, और P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। पर ये दोनों संख्याएं P और Q दोनों संख्याओं में यहाँ भी 2 का गुणज मिल रहा है और इसमें भी 2 का गुणज मिल रहा है। तो हमारी कल्पना क्या हो गई, गलत साबित हो गई। तो हम कहेंगे अतः हमारी कल्पना गलत है। अतः करड़ी में 2 एक कैसी संख्या है भाई, एक अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि जो संख्या परिमेय संख्या नहीं होती वो संख्या क्या हो जाती है, अपरिमेय संख्या हो जाती है। तो हमें पूरा उम्मीद है आपको पूरा समझ में आया होगा। सबसे पहले क्या करना होगा, कड़ी में 2 को एक परिमेय संख्या मानना होगा, उसे P बाई Q के रूप में लिखना होगा, यानी Q 0 के बराबर नहीं है। P व Q क्या है आपका, सहअभाज्य संख्या। ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पक्का आता है। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। वर्ग किया तो क्या मिला, 2, कड़ी में 2 का स्क्वायर क्या मिला, 2, और इसका स्क्वायर क्या, पी स्क्वायर बटे क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का हमने इस तरफ गुणा कर दिया, तो 2 गुणते क्या मिल गया आपको, क्यू स्क्वायर बराबर आपको पी स्क्वायर मिल गया। ठीक है, अब 2 इस तरफ कर दिए तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर बटे 2। तो हम कहेंगे चूंकि पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है, इसलिए पी भी 2 से विभाज्य होगा। अब P 2 से विभाज्य होगा तो कितना आएगा, P को 2 से विभाजित करेंगे तो माना क्या आया, यम आया। तो 2 को इस तरफ गुणा कर दिया तो P बराबर क्या हो गया आपका, 2m हो गया। ठीक है, अब समीकरण 2 माने थे इसको, समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ गया, पी स्क्वायर बटे 2। क्यू स्क्वायर बराबर क्या है, 2m का होल स्क्वायर बटे 2। ठीक है, और ये 4m स्क्वायर बटे 2 आ गया, कैंसिल कर दिया। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ गया, 2m स्क्वायर। 2 इस तरफ आ गया आपका, क्यू स्क्वायर बटे 2 बराबर m स्क्वायर। तो चूंकि क्यू स्क्वायर 2 से विभाजित है, इसलिए क्यू भी 2 से विभाज्य होगा।
अगर आपका P और Q दोनों 2 से विभाज्य है तो अतः हमारी कल्पना गलत है, कर्डिम 2 एक अपरिमेय संख्या होगा। इतना आप लिख के आते हैं तो आपको 5 अंक पूरा मिल जाएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट 1.4 में, लास्ट टॉपिक है हमारा, इसे देखते हैं। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, शांत या अशांत दशमलव। इससे भी क्वेश्चन आते हैं, तो ये हमारा अंतिम टॉपिक है और अंतिम प्रश्नावली का। शांत दशमलव क्या है? शांत दशमलव, शांत दशमलव यह है कि मान लीजिए जैसे कोई संख्या है आपका 5 और 5 को हम डिवाइड कर रहे हो 2 से, तो जाहिर सी बात है कि 5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो कितना जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये 1 आ गया। ठीक है, फिर दशमलव ले जाएंगे हम, शून्य बढ़ जाएगा आपका, फिर 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो ये आपका कैंसिल हो गया। तो आपका भागफल कितना आया, 2.5। कितना आया, 2.5। तो उसके आगे तो नहीं जा रहा है, तो ये हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। यह हमारा क्या कहलाएगा, शांत दशमलव कहलाएगा। ठीक है, और आपका अशांत दशमलव कौन सा होता है, मान लीजिए आपका कोई संख्या हो 2/3 हो, यानी 2 को 3 से डिवाइड करना हो। अगर 2 को हम मान लीजिए 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये पहली बार 0 जाएगा, 0 बार जाएगा, तो ये फिर 2 आ जाएगा, फिर दशमलव बढ़ाएंगे तो एक शून्य बढ़ जाएगा, फिर 3 छाक 18 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका कितना आ गया, फिर 2 आ गया, और दशमलव अब लगाए हैं तो आपका 0 बढ़ ही जाएगा, फिर 3 छाक 18, फिर 2 आ जाएगा। तो ये आपका 6 6 6 6 लगातार आता चला जा रहा है। तो यानी 2 में अगर हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 0.66666 आता ही चला जा रहा है। तो यह हमारा लगातार अंक आता चला जा रहा है, तो यह हमारा शांत दशमलव नहीं है, यह हमारा शांत दशमलव है, और यह हमारा अशांत दशमलव है, और आवर्ती भी है। इसे हम अशांत अशांत दशमलव, अशांत दशमलव तो कहेंगे ही, और आवर्ती भी कहेंगे। क्या कहेंगे, आवर्ती भी कहेंगे। ठीक है, तो हम इसमें क्या कहते हैं कि डायरेक्ट लिखना होता है कि जो संख्या अगर 2 और 5 अगर हर में है तो वह संख्या शांत होगी, और जिसके हर में 2 और 5 नहीं है वह अशांत होगी। तो अगर कोई भी परिमेय संख्या मान लीजिए p बाई क्यू है, कोई परिमेय संख्या p बाई क्यू है, अगर q बराबर होगा 2 पे घाते n गुणित 5 पे घाते m के रूप का, यानी जो किसी का हर, किसी परिमेय संख्या की जो हर होगी, अगर हर 2 पे घाते n गुणित 5 पे घाते m के रूप की है, तो वह हमारा क्या होगा, वह हमारा शांत दशमलव होगा। वह हमारा क्या होगा, शांत दशमलव होगा। ठीक है, और ऐसी कोई परिमेय संख्या है जिसका q 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, नॉट इक्वल टू का मतलब नहीं है, तो वह हमारा क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव। वह हमारा क्या कहलाएगी, अशांत दशमलव। अशांत दशमलव, और आवर्ती भी होगी, और क्या होगी हमारी, आवर्ती भी होगी। ठीक है, तो इसी टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप डायरेक्टली जजमेंट कर लीजिएगा कि किसका हर 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का है या नहीं। जैसे मान लीजिए 8 बटे आपका हो 8/5 हो, ठीक है, तो 8/5 आपका शांत दशमलव है कि अशांत, तो ये भाग करके भी बता सकते हैं, लेकिन आप बिना भाग किए बता सकते हो कि यहां हम 5 पे घाते 1 है, ठीक है, और गुणित्ते हम कितना ले सकते हैं, 2 पे घाते 0 ले सकते हैं अपने से। ठीक है, जहां n और m हमारा एक ऋणोत्तर पूर्णांक होना चाहिए, तो ये 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का है इसका हर, तो हम कहेंगे इसका हर 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का है, अतः 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 यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। अतः यह
शांत दशमलव होगा, अतः यह कैसा होगा? शांत दशमलव होगा। ठीक है, और जिसका हर 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का नहीं होगा वह हमारा अशांत दशमलव और आवर्ती भी होगा। जैसे 2/3 है आपका, 2/3 है, तो इसका हर क्या आपको 2 या 5 का हर लग रहा है? नहीं लग रहा है, तो हम कहेंगे इसका हर 2 पे घाते n इंटू 5 पे घाते m के रूप का नहीं है, के रूप का नहीं है, अतः यह क्या होगा? अशांत दशमलव। अतः यह क्या होगा? अशांत दशमलव और आवर्ती भी होगा। और क्या होगा? आवर्ती होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया, कंप्लीट। और जितने मैंने क्वेश्चन कराए हैं गारंटी है कि उससे क्वेश्चन आएंगे, भले अंक बदल सकता है लेकिन इस बात की पूरी गारंटी है मैंने जितना पढ़ाया है उससे क्वेश्चन आना ही आना है।